हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं नीतीश कुमार आपको अभिनीति क्लासेस की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग से मेरी एक ही विनती है कि आप हमारे चैनल को अच्छे तरीके से पूरा सपोर्ट करें, और इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको इंग्लिश में जो मैं पढ़ा दूंगा, समझिए कि आपको फिर आगे पढ़ने की उतना ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए, युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की रणनीति को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आप केवल पढ़ना तो मकसद नहीं ना बाबू, क्या करना उसके बारे में सटीक रूप से पढ़ना कि क्या एग्जाम में आता है, किस तरह से कौन पूछता है, कौन एग्जाम किस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चलते बाबू, देखो इधर देख, एक बार चेक कर लो तो कहाँ तक के जाता है। इधर आता है, इधर ये लिखा रहा है, दिख रहा है ना हो, ऊपर वाला जो दिखे ना, हाँ वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा, ठीक है। इधर उतना दूर तक दिख रहा है। दिख रहा है, ये नो से अच्छा इतना दूर तक, ठीक है। दूसरा में पा रहे ना, बीच में है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा चेक करवा लेते हो। चलिए देखिएगा, अब पहले सबसे पहले समझते बाबू कि इस इंग्लिश की बात करें तो इस इंग्लिश में देखिए सबसे पहले लिख देते बाबू, आपके सामने लिखे इंग्लिश, क्या लिखे हो, इंग्लिश। अब इस इंग्लिश की बात करें, बहुत सारे बच्चों का एक ही शिकायत रहता है। जैसे मैं 2-4 जगह भी पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चा का किस लेवल का इंग्लिश है। आप बच्चा का एक ही मेंटेलिटी होता है बचपन से ही कि सर 10वां में तो इंग्लिश पूछबे नहीं करा, होता काहे ला पढ़वा, 10वां में जब इंग्लिश नहीं पूछता तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ी गलती है बाबू। अगर आज के टाइम में सबसे बड़ा बच्चा गलती कर रहा है तो 9th-10th में इंग्लिश नहीं पढ़ता, डायरेक्ट आता है 11th-12th, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, कहता फिर बाद में अब आपको नहीं इंग्लिश। तो आज हम आपको इंग्लिश को एकदम जीरो सिखाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 3 ही सेक्शन है। इंग्लिश के कितने सेक्शन है बाबू, 3 सेक्शन है। इंग्लिश के 3 सेक्शन है। सबसे पहला हो गया बाबू ग्रामर वाला सेक्शन। कौन सा हो गया बाबू, ग्रामर। और दूसरा हो गया आपका वोकैबुलरी, दूसरा हो गया वोकैबुलरी। तीसरा हो गया बाबू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा क्या हो गया हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो यही 3 पोर्शन है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चा को सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि देखिए बच्चा ग्रामर केवल पढ़ता है, वोकैब पे उतना काम नहीं करता, जिसके कारण उसका वोकैबुलरी क्या रह जाता है बाबू, कमजोर रह जाता है। और 80% टीचर्स का भी होता है, लेकिन टीचर्स बोलते नहीं है। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा खास होता है जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। बैंकिंग, और जो बच्चा NDA CDS की तैयारी करता है, तो इन सभी के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सबका सिलेबस डिस्कस करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं बाबू कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्रामर में। किससे बाबू, ग्रामर में। अगर ग्रामर की बात किया जाए तो ग्रामर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाबू फंक्शनल ग्रामर। क्या होता है बाबू, फंक्शनल ग्रामर। क्या होता है बाबू, फंक्शनल ग्रामर। पहला होता है बाबू फंक्शनल ग्रामर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, DESCRIP, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। कौन सा ग्रामर होता है बाबू, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अच्छा अब इसमें 2 पार्ट में बांटा गया। पहला सुने होंगे फंक्शनल ग्रामर। क्या बोले हो, फंक्शनल ग्रामर। एक चीज़ सोच लीजिए कि हम किसी कैमरे के सामने नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो जो चीज़ हम बोलेंगे आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप साथ साथ नहीं बोलिएगा तो मुझे फील नहीं आएगा, एकदम सुनाई आनी चाहिए कि दिल से लग रहा है कि हम बच्चे को सामने पढ़ा रहे हैं, कोई कैमरे में नहीं। चलिए तो सबसे पहले लिखे बाबू फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है बाबू फंक्शनल ग्रामर, FUNC, फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर। अच्छा फंक्शनल ग्रामर की बात करें, पेन भी लगता है, ससुरा मजाक करता है मेरा साथ।
चोटाते हैं। देखो अब इस फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रामर में क्या पढ़ना। फंक्शन मतलब होता है काम, फंक्शन मतलब क्या होता है, हुआ काम। अच्छा देखे होंगे कभी कदार कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, हुआ काम। अब देखिए आपके पास पेन है, क्या है, हुआ पेन। तो पेन की बात करें तो इस पेन का काम क्या है, आप कहेगा सर लिखना। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बार बार चिढ़ा रहा है तो उसके बाद आप अपना पेन निकालते हैं, क्या कर देते हैं, मार देते हैं अगला को। तो उसको, उस पेन को आपने किस तरह से प्रयोग किया हुआ, एज अ वेपन, मतलब हथियार के रूप में। किसके रूप में हुआ, हथियार के रूप में। तो यही चीज होता है बाबू। बच्चा जानता है क्या होता है इंग्लिश में, ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे जो कहता है सर जुगाड़ बता दीजिए। जुगाड़ मतलब ट्रिक। अरे एक चीज समझो, आप कॉन्सेप्ट समझने में फोकस करो, ये ट्रिक के चक्कर में, ये बाबा वाला चक्कर में मत फंसो। आज के बच्चा को हम यही देखते हैं कि सर उसको किसी तरह से ट्रिक बता दीजिए, सारा चीज खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा गंदा बिहेवियर यही लगता है साला। इसके चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में, बाबा लोग के चक्कर में आप लोग सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो। और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो समझ लो कि आपको कुछ सीखने वाला नहीं है। और एक चीज और हम बता देते बाबू, आप इंग्लिश में जितना बढ़िया बेसिक रखिएगा उतना बढ़िया आपका इंग्लिश रहेगा। बेसिक का ही सारा खेल है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन का मतलब होता है काम। अच्छा जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिखे, घसक्रिया, जैसे एक शब्द लिखे, बताओ लव, इसकी बताओ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपका दिए सर ये वर्ब है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सही हो, नहीं, वो डिपेंड करेगा हम पे कि हम इसका यूज किस तरह से कर रहे हैं, इसका यूज किस तरह से कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज दिखने में पता नहीं चलता है वो क्या है, उसके यूज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बाबू, यूज पे। तो सबसे पहले चलिए सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है बाबू, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितना होता है बाबू, 8। कितना होता है बाबू, 8। मेरे साथ साथ बोलिए कितना होता है, 8। पहला हो गया आपका नाउन, पहला क्या हो गया हो, नाउन। दूसरा हो गया आपका प्रोनाउन, दूसरा क्या हो गया हो, प्रोनाउन। और थर्ड की बात करें तो थर्ड होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है वो, एडजेक्टिव। अच्छा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है आपका वर्ब। क्या बोले हो, वर्ब। अच्छा फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। 6 नंबर में प्रीपोजिशन, क्या लिखो, प्रीपोजिशन, साथ साथ बोलिएगा, प्रीपोजिशन। 7 नंबर में कंजंक्शन, क्या लिखो, कंजंक्शन। देखो कितना भी पढ़ देता है इसको, कंजक्शन। क्या पढ़ता हो, कंजक्शन। लेकिन आपको कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन। क्या बोले बाबू, कंजंक्शन। और 8 नंबर में आता है इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। क्या बोले हो, इंटरजेक्शन। क्या लिखे हो, इंटरजेक्शन। अच्छा इसको थोड़ा सा और ऊपर चलिए देखिएगा, इंटरजेक्शन। क्या लिखे बाबू, इंटरजेक्शन। अच्छा एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। एक टॉपिक है जो कि आपको अलग से पढ़ना है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल। क्या लिखे हुआ, आर्टिकल। अब ये आर्टिकल होता है 3 ही, ए, एन और क्या होता है बाबू, द। लेकिन ये बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर सबसे आसान टॉपिक होता है आर्टिकल, सबसे आसान टॉपिक आर्टिकल। काहे कि रम कई गो है, 3 गो है। यही तो सबसे बड़ा मूर्खता है। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। मतलब ये जितना छोटा है बाबू ये उतना ज्यादा कठिन है आपको पढ़ना आर्टिकल। आप खाली पढ़ेंगे ए एंड द, वॉवेल वाला कहानी, वॉवेल कॉन्सोनेंट कहानी खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको डिस्कस कर देते हैं बाबू, डिस्क्रिप्टिव। चलिए अब नेक्स्ट है बाबू डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्या है बाबू, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट को लेकर चलते हैं डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्या लिखे बाबू, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अगर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आता कहाँ है। जैसे जो भी बच्चे CGL, CPU, CHSL ये सब की तैयारी करते हैं तो उनके एग्जाम में मेंस होता है। क्या आता है बाबू, मेंस। अब मेंस में आप क्या ग्रामर लिखिएगा, नहीं, मेंस में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, मतलब लिखित पेपर रहता है। अब जैसे मान एसे राइटिंग, जैसे मान लीजिए आपको अपनी प्रेमिका के पास पत्र लिखना हो तो आप किसका सहारा लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का ही सहारा लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव का, अब डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक कौन कौन से पहले हम उसको समझा देते हैं। देखिएगा
चलिए, डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहला खूबसूरत कहानी है जिसको बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? टेंस। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो गया वॉइस। कुछ हो गया हो वॉइस। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया वॉइस। उसके बाद हो गया एक टॉपिक हो गया नरेशन। क्या लिखे हो? नरेशन। अच्छा, चौथा टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक हो गया क्वेश्चन टैग। क्या हो गया हो? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। अच्छा, फिफ्थ टॉपिक की बात करें, कहीं कहीं मॉडल एक्सिलरी। क्या लिखे हो? मॉडल एक्सिलरी। अच्छा, कहीं कहीं इस सिक्स की बात करें, सिक्स होता नहीं है, ये टेंस में पढ़ा जाएगा, कहीं कहीं लेकिन लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हो? कंडीशनल, SENTENC सेंटेंस। क्या बोलते हो? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। डिस्क्रिप्टिव में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, अगर देखो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं बाबू कि आप इंग्लिश के बेसिक पे फोकस कीजिए, ना कि एडवांस लेवल। और एक चीज़ और बताते हैं, ये बाबा के चक्कर में मत पड़िए कि जो ट्रिक वाले होते, ट्रिक का मतलब ही होता है बेवकूफ़ बनाना, समझे? इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।